हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि गांव में किराने की दुकान हम लोग कैसे शुरू करेंगे। इसके लिए किस जगह आखिर किराने की दुकान हम लोग शुरू करेंगे कि सबसे ज़्यादा वहां पर चलेगा, साथ ही इसमें कितना पैसा लगने वाला है शुरुआत में और कितना इससे कमाई होगी, कौन सा लाइसेंस चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा स्टेप बाय स्टेप। साथ ही दोस्तों, कुछ ऐसी सावधानियों के बारे में मैंने आपको इसी वीडियो में बताया है जो कि अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आगे चल के आपको कोई भी समस्या नहीं होगी इस बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, तो कंप्लीट इस वीडियो को आप देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और आप भी एक अच्छा खासा किराने की दुकान शुरू कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। स्टेप नंबर 1, लोकेशन किस जगह होना चाहिए गांव में किराने की दुकान के लिए। तो लोकेशन कुछ इस तरह का रखिएगा दोस्तों जहां पर बहुत सारे गांव कनेक्टेड रहें। जैसे कि किसी चौक चौराहे पर हो गया, मान लीजिए इधर से भी कोई गांव हो, इधर से भी हो, सामने से हो। इस तरह का अगर किसी गांव का बीच चौराहे पर आप स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर जो है दुकान आपका बहुत ज़्यादा चलेगा, क्योंकि लोग जो है मार्केट से आएंगे या फिर किसी गाँव से आएंगे तो चौराहे पर अगर दुकान रहेगा तो उनको दिख जाएगा। सबसे पहले तो दूर से ही दिखेगा उनको कि वहाँ पर दुकान है। या फिर आपके गांव में उस तरह का चौक चौराहा नहीं है लेकिन आपका गांव बड़ा है तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं इसको। अगर घर में ही किराने की दुकान आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर जो है बाइक गाड़ी ये सब आराम से आ जाए ताकि लोगों को जो है परेशानी ना हो आपके दुकान तक आने में। बस अगर परेशानी नहीं होगा किसी को आने में आपका दुकान के पास तो फिर वो लोग आराम से आ सकते हैं। स्टेप नंबर 2, अब जहाँ पर आपने लोकेशन का चयन किया है वहाँ पर चाहे तो आप अपना घर बना सकते हैं। अगर आपका ही ज़मीन है वो तो आप चाहे तो वहाँ पर घर बना सकते हैं जिसमें एक रूम और एक बेडरूम हो जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको सोना भी वहीं पर पड़ सकता है। ठीक है, इसलिए एक रूम और एक बेडरूम आप बनवा लीजिएगा। और अगर आपका ज़मीन नहीं है किसी चौक चौराहे पर तो फिर क्या कर सकते हैं, आपकी किसी से रूम भाड़े पर ले सकते हैं। अगर किसी का है उस तरह का तो वहाँ पर आप रूम भाड़े पर ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका ज़मीन हो और आप ही उसमें रूम बना ले तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक। स्टेप नंबर 3, अगर आपने लोकेशन का चुनाव कर लिया, रूम भी ले लिया किराए पर या फिर आप ही का रूम है, चलिए ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि रूम के लिए काउंटर बनवा लेना है, दुकान के लिए सॉरी काउंटर बनवा लेना है। साथ ही आपको बिजली कनेक्शन ले लेना है, बहुत ही ज़रूरी है बिजली कनेक्शन, इसलिए बिजली कनेक्शन भी आप ले लीजिएगा। और दुकान के अंदर और बाहर पेंट अच्छे से करवा लीजिएगा ताकि नए दुकान के लिए नया लुक होना चाहिए अच्छा सा। स्टेप नंबर 4, अब आपको आपकी दुकान के लिए सामान खरीदना है जो कि आप बेचेंगे। तो वो सब सामान आप खरीद सकते हैं, तो किन से खरीदना है, आपके नज़दीकी किसी भी मार्केट में जाइएगा तो वहाँ आपको किराने के जो होलसेलर होते हैं उनसे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, उनसे सारा माल आप लेके आ सकते हैं। और दुकान में क्या कीजिए, उसको सजा दीजिए। ठीक है, सजा के अच्छे से रखिएगा, इधर उधर मत रखिएगा कुछ भी। ठीक है, तो अच्छा लगेगा देखने में। तो ये काम कर सकते हैं आप, आपके नज़दीकी किसी भी बाज़ार में वो मिल जाएगा, आपको सारा सामान मिल जाएगा। ठीक है, जो कि आप गाँव में बेचेंगे। स्टेप नंबर 5, अब खाने पीने का ये सब चीज़ें तो आप बेचेंगे ही, जैसे आलू दाल नमक चीनी ये सब आप बेचेंगे। उसके साथ और क्या क्या चीज़ें बेच सकते हैं आप इस दुकान में। तो देखिए, आप एक गांव में स्टार्ट कर रहे हैं तो गांव में ज़्यादातर लोग किसान होते हैं, तो किसानों को क्या क्या आवश्यकता होती है, खाद, जो किसान से रिलेटेड कोई सामान हो गया जैसे कि कुदाली हो गया, कुल्हाड़ी हो गया, ये सब सामान। तो ये सब चीज़ें भी आपको रखना होगा। आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि किन किन चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप गांव से हैं तो ठीक है। तो वो सब चीज़ें भी आपको रखना है। वो सब लोग बहुत दूर दूर जाना पड़ता है उनको ये सब सामान खरीदने के लिए, किसानों को। तो आपके दुकान में ही अगर वो चीज़ मिल जाता है आपको तो फिर उससे भी आप कमाई कर सकते हैं और किसानों को भी जो है आसानी हो जाएगा ये सब चीज़ें खरीदने में। साथ ही इलेक्ट्रिक का कुछ आपको सामान रखना होगा, जैसे कि लाइट बल्ब हो गया, वायर हो गया, स्विच हो गया, प्लग हो गया, ये सब चीज़ें भी आप चाहें तो रख सकते हैं। ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बिकेगा, क्योंकि गांव के लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है ये सब चीज़ें लाने के लिए भी। इसलिए आप ये सब जो नॉर्मल चीज़ें हैं जो घर में उपयोग होती हैं ये सब चीज़ें आपको रखना होगा। ये सबसे भी बिक्री जो है बहुत ज़्यादा आपका बढ़ेगा। इसके साथ ही साथ आपको एक फ्रिज भी रख लेना है जिसमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप चाहें तो बेच सकते हैं। ये भी बिकेगा गाँव में, क्योंकि गर्मियों में जो है लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है ये सब चीज़ें भी लाने के लिए। इसलिए आप एक फ्रिज भी रख लीजिएगा जिसमें आप कोल्ड ड्रिंक ये सब चीज़ें भी रख सकते हैं। तो चलिए अब कुछ सावधानियों के बारे में हम लोग बात करते हैं स्टेप नंबर 6 में, जो कि कोई नहीं बताता है। तो इन सावधानियों को आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको भी कोई समस्या नहीं होगा आगे चल के। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सावधानी ये रखना है कि आपके दुकान में सामानों की कभी कमी नहीं होना चाहिए। जैसे कि चीनी घट गया तो चीनी को आज के आज ही मंगवा लीजिए, नहीं तो अगर आपके कस्टमर घूम जाते हैं फिर उनको सामान नहीं मिलता है तो फिर उनको थोड़ा सा आने में संकोच करेंगे आपके दुकान की ओर, तब वो दूसरे दुकान में चल जाए। इसलिए आपको हमेशा जो है सामानों को पर्याप्त मात्रा में रखना है आपके दुकान में।
चाहे तो स्टॉक में रख सकते हैं। अगर साबुन खत्म हो जा रहा है तो साबुन का एक स्टॉक आप पहले से ही रख लीजिए, ताकि ये अगर खत्म हो जाता है तो उसको आप निकाल के बेच सके। इस तरह का आपको सिस्टम लेके चलना पड़ेगा, तभी आपका दुकान जो है सक्सेस करेगा। दूसरा सावधानी आपका ये हो जाता है कि किसी के दुकान के बगल में आपको दुकान कभी नहीं खोलना है। अगर उसका दुकान अच्छा से चल रहा है तो ज़रूरी नहीं कि आपका भी दुकान अच्छा से चलेगा, इसलिए किसी के बगल में मत खोलिएगा और इसको सेकंड ऑप्शन के लिए तौर पर मत लेके चलिएगा। मान लीजिए कि हम लोग का चलिए एक रूम है तो कुछ नहीं तो सही किराना दुकान खोल दे, इस प्रकार से नहीं। अगर आपका मन है कि नहीं मुझे किराना दुकान ही अगर असल में चलाना है, तभी इस चीज़ को आप शुरू कीजिए। ये नहीं कि मेरा एक रूम है नहीं तो सही किराना दुकान खोल देते हैं ये चलेगा, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। ये सब बातें आपको थोड़ा थोड़ा जो है छोटे छोटी बातें हैं, लेकिन आपको ध्यान में अच्छा से रखना होगा ये सब चीज़ें। तीसरा सावधानी हम लोग कहा जाता है आपको व्यवहार भी काफ़ी अच्छा रखना है लोगों से। जो भी लोग आपके दुकान में आए उनसे व्यवहार बहुत ही अच्छा रखिएगा, तभी आप जो है सक्सेस कर सकते हैं इस फील्ड में। चौथा सावधानी की बात कि आपको नशा का सामान नहीं बेचना है, जैसे कि सिगरेट ये सब जो होती हैं चीज़ें, ये सब बहुत ज़्यादा धुआं करती है, ये करते हैं तो लोग वहीं पर आके फूकना स्टार्ट कर देंगे, तो एक अच्छा नहीं लगेगा ये सब देखने में। महिलाएं भी आएगी, जो है बच्चे भी आएंगे आपके दुकान, तो अगर वो सिगरेट कोई भी पीते हैं वहाँ पर तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, वो दोबारा से आपके दुकान की ओर आएंगे नहीं। इसलिए जो है ये सब चीज़ों को अलाउ मत कीजिएगा। तो बस यही कुछ सावधानियाँ थी जो कि आपको ध्यान में रखना होगा, जिससे आगे चल के आपको कोई भी समस्या नहीं होगा और आपका भी दुकान अच्छे से ग्रो करेगा, ठीक है। साथ ही आप एक अच्छा सा नाम भी रख लीजिएगा आपका दुकान का। ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको कैसा लग रहा है, सही लग रहा है या फिर गलत लग रहा है, ये हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर सही लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं स्टेप नंबर 7 की ओर। स्टेप नंबर 7, अगर आपका किराने की दुकान है तो और भी आप बहुत सारी चीज़ें इससे कर सकते हैं। तो क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि गाँव में क्या क्या उगता है, जैसे मक्का, धान, ये सब बहुत चीज़ें उगता है, तो वहाँ पर आप उन सब चीज़ों को लेके भी उनको सामान दे सकते हैं किराने का, ठीक है। और उसके फिर आप ऊंचे दामों में बेच सकते हैं आपके लोकल मार्केट में। ये भी एक अच्छा बिजनेस है। उसके साथ ही साथ इसको भी आप चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि गांव में लोगों के पास कभी पैसे की अगर कमी हो जाता है तो क्या करते हैं, वो धान लेके चल जाते हैं दुकान में, या फिर मक्का लेके चल जाते हैं, सरसों लेके चल जाते हैं। तो वो सब भी आपको एक्सेप्ट करना है और वो सबसे भी आप चाहें तो बिजनेस कर सकते हैं, उसको भी बेच के आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। स्टेप नंबर 8, अब आपको एक लाइसेंस लेना है। कौन सा लाइसेंस, तो ट्रेडमार्क लाइसेंस एक होता है जो कि आपको लेना है, आपके दुकान के लिए अच्छा रहेगा वो, ठीक है। चाहे तो ऐसे गांव में छोटा मोटा दुकान स्टार्ट करें तो आपको इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं भी है, लेकिन भविष्य के खतरों से बचने के लिए आपको एक लाइसेंस ले ही लेना चाहिए, अच्छा रहेगा वो। स्टेप नंबर 9, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि शुरुआत में हम लोग को कितना पैसा खर्च करना पड़ सकता है इस दुकान को शुरू करने के लिए। तो जैसा जैसा मैंने आपको बताया है, अगर उस तरह का आप काम करते हैं, दुकान खोलते हैं, तो आपको उसमें 30 से 50 हज़ार तक जा सकता है। इसके अंदर में आप चाहे तो दुकान खोल सकते हैं, एक अच्छा सा किराने की दुकान गांव में, ठीक है। इतना में हो जाएगा आपका। और इससे अगर कमाई की बात करें तो आप 20 से 30 हज़ार रुपया मंथली आराम से कमा सकते हैं एक गांव में किराने की दुकान शुरू करके, ठीक है। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा है ये वीडियो तो, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।